नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके अपने YouTube चैनल लर्न इजी विद वीके में। इस वीडियो में आप देख पाएंगे एयर कार के बारे में, जो पहली सक्सेसफुल फ्लाइंग एयर कार बनाई गई है स्लोवाकिया में क्लीन विजन नाम के कंपनी के द्वारा। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल मिलेगी। पहले बता दूं कि बहुत सारी कंपनियां पहले हो चुकी है जो 1950 के आसपास से ही ये क्लेम कर रही है कि उनके द्वारा फ्लाइंग एयर कार बनाया जा चुका है, लेकिन सक्सेसफुल इंटरसिटी फ्लाइट जो की गई वो क्लीन विजन नाम के कंपनी के एयर कार नाम का एक हाइब्रिड कार एयरक्राफ्ट के द्वारा किया गया है। और इस कार में BMW इंजन का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं रोड पर ये 4 व्हीलर की तरह दौड़ सकता है और आकाश में एयरक्राफ्ट की तरह दौड़ सकता है। ये फर्स्ट फ्लाइट जो है 3 जुलाई 2021 को किया गया था। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। ये फ्लाइंग एयर कार आपको जैसा कि देख रहे हैं कितना विजनरी लग रहा है, कितना अच्छा दृश्य लग रहा है जब ये उड़ रहा है। एक कार आपको आसमान में उड़ता हुआ दिख रहा है और ये कार लगभग 2500 मीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर ऊपर तक उड़ सकता है जमीन से। डिस्टेंस की बात करें तो ये 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस इन द एयर ट्रेवल कर सकता है आराम से, जितना इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है उसके अनुसार। और फ्यूल का अगर बात करें तो ये नॉर्मल पेट्रोल फ्यूल यूज करता है, तो इसलिए फ्यूल का कोई बड़ा बात नहीं है, इसमें फ्यूल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो टैंक है जितना पेट्रोल लेगा उसमें से आप 1000 किलोमीटर आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस एयर कार में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आपको उड़ने के लिए हमेशा रनवे की जरूरत होगी। जैसा कि आप नॉर्मल एयरक्राफ्ट वगैरह में देखते हैं, एयरपोर्ट में रनवे बनाया होता है, उस तरह के रनवे की जरूरत होगी आपको टेक ऑफ करने के लिए। और जहां रनवे की बात आई तो बात आ जाएगी पायलट की। आपको एक एक्सपीरियंस्ड पायलट चाहिए जो कि इस एयरक्राफ्ट को, इस कार को फ्लाई करवा सके और लैंडिंग के टाइम सेफली लैंड करा सके। ये बहुत जरूरी है, वरना एक्सीडेंट की चांस इसमें ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एयरक्राफ्ट के तुलना में थोड़ा सा अनबैलेंसिंग इस कार में ज़्यादा हो सकता है। फायदा यह है कि आपको रनवे से टेक ऑफ करने में या लैंड करने में, कार से एयरक्राफ्ट बनने में या एयरक्राफ्ट से कार बनने में आपको इस कार में 2 मिनट 15 सेकेंड ही लगते हैं, ऐसा कंपनी क्लीन विजन के द्वारा बताया गया है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम यह है कि आपको इसमें रनवे की जरूरत होती है, यानी कि आप अपने घर से इस कार के द्वारा कहीं जा नहीं सकते, कहीं जहां मन करे वहां से टेक ऑफ आकाश में नहीं कर सकते। ये काम वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग सिस्टम के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन इस कार में वैसा कोई सिस्टम नहीं है। और अभी वैसा कोई कार या एयरक्राफ्ट हाइब्रिड कार एयरक्राफ्ट डेवलप नहीं हुआ है जिसमें आपको वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग की व्यवस्था हो, जहां पर आप जहां मन तहां से आप, मान लीजिए किसी मैदान में, वहां से आप उड़ सकें या जमीन में कहीं भी आप लैंड कर सकें वर्टिकली अप एंड वर्टिकली डाउन। ऐसा कुछ सिस्टम इसमें नहीं है। आपको हमेशा एयरपोर्ट की जरूरत होगी, रनवे की जरूरत होगी, वहां से आप टेक ऑफ करेंगे और फिर वहीं लैंड करेंगे। इस एयरक्राफ्ट की एक अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप लैंड करते हैं एयरपोर्ट पे, आप वहां पे विंग्स को फोल्ड कर सकते हैं। जब आप हवा में होते हैं तो विंग्स स्ट्रेट होता है इस तरह से हॉरिजॉन्टल, आप इसको मोड़ सकते हैं। मोड़ के यहाँ एक स्लॉट होता है, वहां पर आप इसको घुसा सकते हैं और उसके बाद ये एक नॉर्मल 4 व्हीलर कार की तरह रोड पे दौड़ सकता है। ये इसका एक अच्छा बात है। यहां देखिए विंग्स ऐसे हो गया, ये रहा विंग्स, अब वर्टिकली अप गया और उसके बाद इसको ऐसे डाउन करके स्लॉट यहाँ बना होता है, वहां पे इसको घुसा दिया जाएगा, जिसके बाद ये कार बन जाएगी और आसानी से रोड पे गुजर सकती है। अगर ये ऐसे ही पंख को छोड़ दिया जाता, अगर विंग्स को ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता
और रोड में चलना इसको नामुमकिन हो जाता। ये देखिए ऐसे इसको डाउन कर दिया जाएगा और स्लॉट में घुसा दिया जाएगा, उसके बाद ये आराम से कार बनकर रोड पे दौड़ सकती है। अब इसकी कमियां देखते हैं, इस एयरक्राफ्ट की क्या कमियां हैं। पहला बात तो है कि आपको रनवे की ज़रूरत है, और जहां रनवे की ज़रूरत आई वहां पे आपको पायलट की ज़रूरत पड़ जाती है। अब इसमें एक बात है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ड्राइवर बैठा है। ड्राइवर जिसने इस एयरक्राफ्ट कार को चलाया वो इसी क्लीन विजन कंपनी का मालिक और फाउंडर था। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड पायलट को इस कार में लेके चलते हैं तो आपके लिए केवल एक ही सीट बचता है, यानी कि अगर आपको एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाना हो तो आप एक सीट पर बैठकर एक सिटी से दूसरी सिटी तक जा रहे हैं। इसमें जो वजन सहने की क्षमता है वो 200 केजी बताया गया है और 2 सीट है। आप 2 सीट में एक सीट खुद रहेंगे, एक सीट पायलट को दिया जाएगा, तो काफ़ी कीमती हो जाएगा आपका यात्रा। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल अभी नहीं हो सकता आम जनता के लिए। हाँ, बहुत अमीर लोग हैं जो लग्जरियस लाइफ जीते हैं, वो इसको प्रैक्टिकल बना सकते हैं। एक पायलट को लेके आप एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक जा सकते हैं। इसमें रनवे की ज़रूरत होती है, इसलिए एयरपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप रनवे की ज़रूरत को हटाना चाहें तो एयर कार स्टेशंस आप बना सकते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे एयर कार उड़ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल जरिया अगर ढूंढा जाए, अगर ये सिस्टम जो है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अगर हो जाए, आप जहां मन तहां से वर्टिकली उड़ सकें और जहां मन तहां ग्राउंड कर सके, ग्राउंडिंग भी आसान हो जाए और टेक ऑफ भी आसान हो जाए, ठीक है, तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका होगा। हालांकि वैसा कोई कार एयरक्राफ्ट जो हाइब्रिड हो वो नहीं आया, और इसलिए अभी जो लॉन्च हुआ है एयर कार क्लीन विजन कंपनी के द्वारा, वो ही एक बहुत बड़ा फीट है आप बोल सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको एयर कार के बारे में, क्लीन विजन के एयर कार के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी, और जानकारी मिली तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के नए वीडियोस आपको डिफरेंट टॉपिक्स पर लाया जाएगा इस चैनल में, और शेयर कर दें ताकि अन्य भी इसका लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।